हेलो गाइस, दिस इज रोहित एंड यू आर वाचिंग मिस्टर खलोका। आज के वीडियो में दोस्तों हम देखने जा रहे हैं स्केल 4 ऑफिसर की सैलरी स्लिप। इसमें हम देखने जा रहे हैं सभी कंपोनेंट्स, साथ में मैं आपको 9th जॉइंट नोट के फीचर्स बताऊंगा। चलिए डायरेक्टली चलते हैं सैलरी स्लिप की ओर। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं दोस्तों, ये है स्केल 4 ऑफिसर का बेसिक, ये है 1,02,300 रुपीज। और फिर उनका जो ईयरली इंक्रीमेंट लगता है वो लगता है 2,980 रुपए। वो लगेगा 4 साल, वो जाएगा 1,14,220 तक। फिर बाद में और बढ़ेगा, वो जाएगा 3,360 पर। फिर वो 2 साल और बढ़ेगा। उसके बाद उनका जो स्टैग्नेशन लगेगा वो लगेगा 1,20,940 पे। फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो ये एक्चुअली रिवाइज्ड टेबल है जिसमें एग्जिस्टिंग पहले जो स्केल 4 का था वो था 76,010 रुपीज। फिर वो रिवाइज होके हो गया 1,02,300। ये साल का उनको एक इंक्रीमेंट लगा है। साथ में उनका JIB और CIB दोनों एग्जाम क्लियर होने की वजह से उनको और 3 इंक्रीमेंट लगे। तो टोटल उनका अभी जो बेसिक है वो हो चुका है 1,14,220 रुपीज। तो हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे उनका बेसिक पे जो होता है वो है 1,14,220 रुपए। फिर उसमें डियरनेस अलाउंस लगेगा 27,332 रुपीज। फिर उसमें लर्निंग अलाउंस आएगा 850 रुपीज। फिर लर्निंग अलाउंस पे DA जो मिलता है वो है 203 रुपीज। फिर उसके बाद में हम देखेंगे स्पेशल अलाउंस। ये एक कंपोनेंट है जिसमें एक्चुअली टेबल के हिसाब से कम ज्यादा होता है, जो 9 जॉइंट नोट में आए हैं। तो उसमें देखेंगे स्केल 1 में जो है आपको स्पेशल अलाउंस 26.5% ऑफ योर बेसिक मिलता है। फिर स्केल 2 और 3 में वो 28.30 हो जाता है। और 4 और 5 के लिए वो 30.50 है। 5 एंड अबव वो जाता है 31.50। स्पेशल अलाउंस बेसिक जो उनका बनेगा उस हिसाब से वो रहेगा 34,800 रुपीज। ठीक है, फिर आगे जाएंगे। उसमें स्पेशल अलाउंस पे भी DA मिलेगा जो है 23.93%, जो उनका होता है 8,336 रुपीज। उसके बाद में लोकेशन अलाउंस जो इनको मिलता है वो है 1,200 रुपीज। उसके बाद कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन एम्प्लॉयर जो कटता है उनका NPS के लिए, जो वो 14% बैंक देती है, जो होता है DA प्लस बेसिक प्लस DA का 14% रहेगा। तो ये रहेगा 19,817 रुपीज। और उसके बाद फिर उनका सिटी कंपेंसेटरी, क्योंकि वो सिटी में काम कर रहे हैं उसकी वजह से उनका जो सिटी कंपेंसेटरी अलाउंस बनता है वो है 1,900 रुपीज। तो दोस्तों इनकी ग्रॉस सैलरी बनती है 2,80,697.27 रुपीज। इनका बेसिक जो है अच्छा खासा बड़ा होने के कारण उनका ग्रॉस भी उस हिसाब से डबल हुआ है। फिर हम देखेंगे उनके डिडक्शंस। डिडक्शंस में आता है जो कॉन्ट्रीब्यूटिव पेंशन जो एम्प्लॉय का 10% कटता है। बेसिक प्लस DA का 10% रहेगा ये। तो ये रहेगा 14,155 रुपीज। पेंशन एम्प्लॉयर जो बैंक कंट्रीब्यूट करती है वो है 19,817 रुपीज। इनकम टैक्स जो इनका कटता है वो 17,600 रुपीज है। फिर प्रोफेशनल टैक्स कटता है 200 रुपीज। फर्नीचर डिडक्शन 226। और फिर डेथ रिलीफ फंड, वो ऐसे मिला के फिर उनका टोटल डिडक्शन होता है 52,000 रुपीज। उनका टोटल डिडक्शन है। अभी हम उनकी नेट सैलरी देखेंगे जो बनती है 1,56,657 रुपीज। इनकी जो नेट सैलरी बनती है दोस्तों वो बनती है 1,50,000 रुपए। ये तो सिर्फ अभी बेसिक मतलब सैलरी का कंपोनेंट्स हुए। इसके बाद हम देखेंगे उनके अलाउंसेस क्या होते हैं। और मैं आपको कुछ 9th जॉइंट नोट के हिसाब से कुछ और जो प्रोविजंस है वो भी बताने वाला हूँ। मेडिकल एड इनको जो मिलेगा वो सीनियर मैनेजमेंट ग्रेड के हिसाब से मिलेगा। जो स्केल 3 तक है वो मिडल मैनेजमेंट होता है। और फिर स्केल 3 के जब ऊपर चले जाते हो आप तब वो आप सीनियर मैनेजमेंट में आते हो। और फिर वो ये TEG मतलब टॉप एग्जीक्यूटिव जो ग्रेड है 6 एंड 7 के लिए लगता है। तो उनको मिलता है 15,400 पर एनम। ये रहेगा मेडिकल एड आपको मिलेगा जो हर साल मिलता है। फिर हॉल्टिंग अलाउंस देखेंगे, उसमें ही आपकी मीटिंग है, मान लीजिए मुंबई में आपको बुलाया गया है तो वो आप वहां पे जाएंगे तो उस हिसाब से उनको जो हॉल्टिंग अलाउंस मिलता है वो हम देखेंगे। जो स्केल 4 एंड 5 को मेट्रो सिटीज में मिलता है 3,375 रुपीज पर डे का होता है ये। ठीक है,
आप किसी भी होटल में रुकेंगे तो इस हिसाब से आपको फिर पे किया जाएगा। बाद में मेजर ए क्लास सिटी में आपको दिया जाता है 2925 रुपीज़। फिर एरिया 1 जो कैटेगरी आती है उसमें 2475 और अदर प्लेसेस में 2150। तो इस हिसाब से आपको हॉल्टिंग अलाउंस मिलता है, वो इतना रहता है। फिर हम आगे बढ़ेंगे, मॉनेटरी सीलिंग फॉर वेरियस ग्रेड्स। ये जो मॉनेटरी सीलिंग्स है, ये है आपका फर्नीचर। फर्नीचर जो आपको मिलता है, मैंने पिछले वीडियो में जैसे बताया था, एसबीआई में अलग अलग फर्नीचर का अलग मिलता है, इलेक्ट्रॉनिक्स का अलग मिलता है, ऐसे 3 कंपोनेंट में उनको दिया जाता है। यहाँ पे आपको पूरा होल एक ही इसमें दिया जाता है। मान लीजिए इसमें जब देखेंगे, स्केल 1 को मिलता है फर्नीचर के लिए 1,70,000 रुपए, ठीक है। स्केल 2 में अगर आप गए तो आपको 2 लाख अलग से मिलते हैं, आपको फर्नीचर घर का जो सामान है वो लेने के लिए। स्केल 3 में आपको 2.5 लाख मिलता है और स्केल 4 जिनका हम देख रहे हैं उनको 3.5 लाख रुपए मिलता है। तो इसमें ये जो फर्नीचर अलाउंस है वो आपको इसमें जो मिलेगा आपको वो मिलेगा 3.5 लाख रुपए। 3 पॉइंट मतलब 3.50। आपको क्या क्या ले सकते हैं आप घर के लिए सामान, तो इसमें सिंगल वुडन कॉट आता है, फिर इसमें ड्रेसिंग टेबल आपको घर में अगर चाहिए वो आएगा, फिर स्टोर वेल आती है, मतलब जो अलमारा अलमीरा जिसके हम कहते हैं, फिर टीवी किचन ट्रॉली, जो आप सोफा सेट, सोफा कम बेड, डाइनिंग टेबल, उसके बाद है चेयर, दीवान, एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, सीलिंग फैन, वाटर प्यूरिफायर, एग्जॉस्ट फैन, आपको जो कुछ लेना है उस 3.5 लाख में आप ले सकते हैं। इलेक्ट्रिक गीजर, फिर आगे आगे और आता है कंप्यूटर टेबल विथ चेयर, बुक शेल्फ, फिर बाद में टेलीफोन स्टैंड, स्टूल, साइड बोर्ड इन किचन, मतलब आप जो जो पढ़ सकते हैं वो सब आप ले सकते हैं उस अमाउंट में। फिर इसमें अभी देखिए मैंने एक टैबलेट लिया है, तो मैंने इसमें से ही जो अभी मतलब अप्लाई किया था, जो मैंने ये आप देख सकते कंप्यूटर, डेस्कटॉप, लैपटॉप और टैबलेट, इसमें फिर आपको आगे जैसे आप आएंगे सर्विस में आपको पता चलेगा आप कितने कितने अमाउंट तक के उसमें एक्चुअली क्लेम कर सकते हो। तो उसमें अभी यहाँ पे देख सकते हैं आप टैबलेट, तो मैंने इसमें से एक टैबलेट लिया है अभी फिलहाल। तो आगे हम बढ़ेंगे, इसमें सेंटर वाइज यूटिलिटी अलाउंस जो देखेंगे हम, इसमें क्या है, हमने पीछे आरएफए देखा था, तो आरएफए जो ये सर क्योंकि सेंट्रल बी सिटी में मतलब उनकी पोस्टिंग है, ये ब्रांच मैनेजर है अभी, स्केल 4 ब्रांच मैनेजर, ठीक है। तो इनको जो मिलता है वो 7,800, ये यूटिलिटी अलाउंस मतलब एक प्रकार है, मान लीजिए आप एक एंटरटेनमेंट अलाउंस बोल सकते हैं इसे, ठीक है। तो ये आपको अदर देन आरएफए, जो आपकी हाउस रेंट फैसिलिटी जो होती है, उसके अलावा आपको अलग से क्लेम करना पड़ता है, जो आपको 7,800 मिलेगा इस केस में, क्योंकि इनका सेंटर बी में इनकी पोस्टिंग है, ठीक है। तो ये हो गया। फिर इसमें आपको और क्या क्या फायदे होते हैं, इसमें आपको स्टाफ लोन जो मिलता है, आप जैसे बैंक में ज्वाइन कर दें, उसमें बहुत कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको लोन मिलता है। वो क्या रहेगा वो हम एक एक चेक करेंगे। तो स्टाफ बिल्डिंग एज पर एसबीआई वेबसाइट आप अगर देखेंगे तो वहां पे 8.25% आपको हाउस बिल्डिंग अलाउंस मिलता है। तो सेंट्रल बैंक में क्या है, ऑफिसर कैडर के लिए 1,20,00,000 रुपीज आपको एज अ लोन मिलते हैं आपका घर अच्छा बनवाने के लिए, ठीक है। और उसमें भी आपको बहुत कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दोस्तों ये जो हाउस बिल्डिंग लोन जो मिलता है आपको, वो बहुत कम इंटरेस्ट रेट में मिलता है। हम देखेंगे कितना मिलता है अभी तक, जो अभी नए इफेक्टिव प्रोविजंस देखेंगे, अगर आप 40 लाख तक के लोन लेते हो 40 लाख रुपीज, तो आपको सिर्फ 5.25% उस पर इंटरेस्ट देना है, मतलब बहुत कम। और फिर आप लोन अगर 40 लाख के ऊपर लेते हो दोस्तों, तो आपको सिर्फ 5.75% के हिसाब से सिंपल इंटरेस्ट से आपको ये जो रिपेमेंट करना है वो आपको बहुत कम रेट ऑफ इंटरेस्ट से करना है। फिर बाद में हम देखेंगे 4 व्हीलर अगर आप लेते हो, तो जो ऑफिसर कैडर में 15 लाख रुपीज आपको 4 व्हीलर के लिए मिलते हैं, जो 7.5% सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से मिलते हैं। अगर वही आप एसबीआई की, अगर आप सिंपल कस्टमर हो किसी बैंक के, आप मतलब बैंकिंग सिस्टम में नहीं हो, तो आपको ये रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेंगे। न्यू व्हीकल के लिए 9.15, ओल्ड व्हीकल के लिए 11.75, ईवी अगर लेनी है तो 9.10। तो इतने बड़े बड़े रेट ऑफ इंटरेस्ट से अगर आप मुक्ति पाना चाहते हो तो बैंकिंग सिस्टम इज द बेस्ट। तो 7.5% मतलब 7.5% के हिसाब से आपको ये मिलेगा। 2 व्हीलर में भी आपको
अगर बाहर से लोन लेते हो तो आपको 12.85% के हिसाब से आपको लोन मिलेगा, पर यहाँ पे बैंक में अगर आप काम करते हो तो आपको सिर्फ 7.5%, वो भी सिंपल इंटरेस्ट पे आपको लोन मिलेगा। उसमें ओडी भी होती है, ओडी मतलब ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी जो आपको मिलती है, अगर बाहर से आप लेंगे तो 10.5% 10.30% के हिसाब से मिलती है, पर यहाँ पे आपको 8.7% के हिसाब से ही ओडी मिलेगी। ये देखिए 9 जॉइंट नोट में ये भी दिखाया गया है कि किस किस पे ये जो पूरा प्रोविजन है वो अप्लाई होगा। तो आपको ये तो पता होंगे कि बैंक कौन से उसमें इंक्लूडेड है, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा है, बैंक ऑफ इंडिया है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, ये पूरे 12 बैंक्स तो कवर होते ही है। जो आपको पता नहीं वो बात मैं अब बताने जा रहा हूँ आपको, कि ये जो लिस्ट ऑफ प्राइवेट सेक्टर बैंक है, इनमें भी ये अप्लाई होता है। इसमें भी अगर आप इसके में भी अगर आप ज्वाइन करते हो तो आपको जो बायपार्टाइट या 9 जॉइंट नोट के हिसाब से जो बेसिक रहता है वो आपको इसी हिसाब से मिलता है। अगर मान लीजिए अभी मैंने देखा था किस बैंक में, नैनीताल बैंक की अभी हाल फिलहाल में रिक्रूटमेंट आई थी, तो उसका बेसिक अगर आपने चेक किया होगा वो है बेसिक पीओ का 48,480 रुपीज। मतलब बिल्कुल आपको इन सब बैंक में अप टू स्केल, थोड़े क्लॉजेस कम ज्यादा होते हैं इसमें, जब अप टू स्केल 3 मिलता है सिर्फ इसमें। फेडरल बैंक में, कर्नाटक बैंक में आप पढ़ सकते हैं, ये सभी बैंक इसमें कवर होती है 9 जॉइंट नोट में। बाइफरकेशन एज पर अलाउंसेस, ठीक है। इसमें अब देखिए मंथली अलाउंसेस एक स्केल 4 ऑफिसर को क्या मिलते हैं ये हम चेक करेंगे। आरएफए मैंने जैसे बोला था आपको, इनका टियर 2 मतलब जो क्लास किए गए हैं बैंक में, वो क्लास बी मतलब इसमें आते हैं। ये इनका जो अभी पोस्टिंग है, तो इनको वहाँ पे मिलता है 23,500 रुपीज एज अ हाउस रेंट अलाउंस। मतलब आपको अगर घर लेना, अच्छा खासा घर में आप रहेंगे, ऑब्वियसली आपकी फैमिली अच्छे घर में रहेंगी, तो उसके लिए जो रेंट मिलेगा आपको वो रहेगा 23,500 रुपीज। उसको अगर 12 से मल्टीप्लाई किया जाए तो आपका 2,82,000 रुपीज आपको ये मिलेंगे। फिर बाद में इंसेंटिव मिलता है जो हर मंथ मिलता है 12,000 रुपीज इंटू 12, वो बनेगा 1,44,000। फिर मोबाइल रिएम्बर्समेंट फैसिलिटी स्केल 4 होने के कारण इनको 700 मिलता है, स्केल 1 में जो वो 500 मिलता है मोबाइल रिएम्बर्समेंट, तो यहाँ पे 700 इंटू 12 तो 8,400 रुपीज। फिर फ्यूल फॉर ऑफिसर, जो आपके पास 4 व्हीलर अगर होगी तो फिर आपको 45 लीटर पर मंथ मिलेगा, तो 104 अभी जो फिलहाल रेट चल रहा है उस हिसाब से, और वो 12 महीने का अगर हम कैलकुलेट करें तो वो 56,160 होता है। फ्यूल फॉर ब्रांच मैनेजर जो होता है वो अलग से और मिलता है, क्योंकि आपको बहुत सी विजिट्स भी करनी है, मतलब आपको बहुत सी लोकेशंस पे इंस्पेक्शन वगैरह करना होता है, तो उसमें 25 लीटर और एक्स्ट्रा मिलता है, जो अगर हम पूरा कैलकुलेट करें साल के हिसाब से तो वो बनेगा 31,200 रुपीज। तो ये इसकी, और इसमें एक न्यूज़पेपर रिएम्बर्समेंट जो 175 पर मंथ मिलता है आपको, तो वो 2100 रुपये। तो इसकी अगर हम ग्रैंड टोटल करते हैं तो वो बनती है 5,23,860, और उसका एवरेज पर अगर हम ले पर मंथ तो वो बनेगा 43,655। इसमें ना दोस्तों मैंने एक यूटिलिटी अलाउंस होता है जो मैंने आपको भी दिखाया, वो इसमें ऐड नहीं किया है, तो हम उसको आगे चल के ऐड करेंगे, ठीक है। ये 43,600 याद रखिएगा। अगर हम आगे बढ़ते हैं तो ये ईयरली अलाउंसेस जो आपको मिलते हैं वो है, ईयरली आई चेकअप जो होता है उसके 500 मिलते हैं। फिर मेडिकल एड जो होती है, आपको मैंने जैसे पहले बताया 9th जॉइंट नोट में हमने देखा था, ये सीनियर मैनेजमेंट में आते हैं, तो 15,400 मिलता है। लीव ट्रैवल कंसेशन ऑब्वियसली 18,000 पर पर्सन होता है वो, तो 4 हम अगर मान के चले तो 72,000 रुपीज। फिर लीव इनकैशमेंट जो LTC है 15 डेज का जो आपको मिलता है वो इनका 1 लाख के आसपास बनता है। फिर ब्रीफ केस अलाउंस आपको 1800 रुपये, आपको बैग लेनी है ऑफिस बैग, या और वुमेन की केस में आपको और टाइप की पर्स लेनी है तो फिर आपको उसके ईयरली जो 1800 मिलते हैं। फिर डेंटल ट्रीटमेंट रिएम्बर्समेंट होता है जो 6,000 है। फिर हाउ आपको अलग अलग लोकेशंस पे, ये मैंने पिछले वीडियो में भी कवर किया है, जिसके आपको जो मिलते हैं वो इस हिसाब से मिलते हैं, ठीक है। तो इसका ग्रैंड टोटल बनता है 1,95,700। इसको अगर हम मंथली कंपोनेंट में ले तो वो बनेगा 16,300 रुपये। हमारा जो ग्रैंड टोटल बनेगा सैलरी का, तो हम देखेंगे अभी इनकी जो ग्रॉस सैलरी थी वो थी 2,08,700 रुपये। उसमें मैंने आपको बोला था 43,000 40
4 की 45,000 कुछ थी, उसमें 7,800 यूटिलिटी अलाउंस के अगर हम ऐड कर दें तो उसका फिगर बनता है 51,400। उसके बाद फिर हम जो इसने ईयरली अलाउंस के हमने बाइफरकेशन किया था, उस हिसाब से इनका बनता है 16,300। तो इनका जो ग्रॉस बनता है दोस्तों मंथली, वो बनता है 2,76,400 रुपीज़। ये है इनका ग्रॉस मतलब मंथली पेमेंट। और इस हिसाब से हम अगर इनका सीटीसी निकालें तो इनका सीटीसी बनता है 33,16,800 रुपीज़। दोस्तों ये बहुत अच्छी खासी फिगर आपको मिलती है। अगर आप देखिए प्रमोशन आप जितना-जितना फास्ट लेंगे, मैंने मेरे सामने देखे है कि एक जो सर थे स्केल 1 जॉइन हुए, मेरे सामने वो मतलब अभी मैंने तो अभी जॉइनिंग हुई है मान लीजिए, तो उनका अभी स्केल 3 में प्रमोशन हो भी गया है, ठीक है? उनकी एज सिर्फ 30 इयर्स है, मतलब 3-3 साल में उन्होंने फास्ट प्रमोशन लिए, जेआईबी, सीआईबी कवर कर ली और अभी वो स्केल 3 है। अभी अगले साल या उसके अगले साल उनका स्केल 4 के लिए भी प्रमोशन होने वाला है, ठीक है? तो वो कैसा है आपके पे डिपेंड करता है कि आप कितनी मेहनत करते हो। जितनी आप मेहनत करोगे ना भाई, उतना अच्छा जो फ्रूट है वो बैंक में आपको मिला, क्योंकि देखिए आप किसी भी सेक्टर में अगर चले जाएँगे ना, तो आपको इतना फास्ट प्रमोशन कहीं पे नहीं मिलेगा। इवन आरबीआई में नहीं मिलता है, ऑब्वियसली वहाँ के पर्क्स कुछ अलग है, नाबार्ड में नहीं मिलता, पर बैंकिंग सिस्टम में आपकी अगर इच्छा हो ना, आप कहीं तक भी पहुँच सकते हो। इवन जो एसबीआई के चेयरमैन हैं, अभी जो लेटेस्ट अरुंधति भट्टाचार्य मैडम थी, उसके बाद में जो चेयरमैन थे, वो सर भी पीओ से जॉइन होके गए हैं और डायरेक्टली चेयरमैन तक पहुँचे हैं। तो इसके ये रहा अपना जो आपको मुझे बताना था कि इतनी अच्छी सैलरी आपको मिलती है, उस हिसाब से ऑब्वियसली बैंक में काम है, तो आपको वो करने पड़ेंगे और फिर आपको जो पर्क्स एंड अलाउंसेस मिलेंगे, वो तो भाई आपने देख लिए एग्ज़ाम मतलब पूरा मैंने आपको पीपीटी के साथ दिखा दिया कि क्या आपको बैंकिंग सिस्टम में मिलता है। तो दोस्तों और अगर आपकी क्वेरीज़ हो और अगर कुछ आपको जानना हो, तो बिल्कुल नीचे दिए गए कमेंट्स में आप बिल्कुल मुझे बता सकते हो। और दोस्तों लाइक, शेयर, सब्सक्राइब बिल्कुल करिएगा। जय हिंद, जय भारत।